हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में इंसर्ट के बारे में से हम किस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 3ds मैक्स ओपन कर रखा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारे टॉप व्यू का। आप देख सकते हैं मैं टॉप व्यू ओपन कर लिया। देन मैं यहाँ से एक बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। देन मैं कुछ उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देन मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हर बार करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर है अब हमारी तरफ से। मैं क्या करूंगा, मैं इसका 1 सेकंड के लिए हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मे बी इतना, ताकि वो आपको दिख सके। ठीक है, कुछ इतना। ठीक है, जो हमारा इंसर्ट है वो करता क्या है, अब हम उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं इसको 1 सेकंड के लिए ग्रे कलर कर देता हूँ। देन इसकी ग्रेड कर दूंगा मैं बंद। ठीक है, तो जो हमारा इंसर्ट है वो ये काम करता है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट में एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी के लिए यहाँ पर इसका बाउंड्री क्या है, एंडिंग एंडिंग है। ठीक है, यहाँ तक। देन अब मैं जैसे इंसर्ट का यूज करूंगा तो यहाँ पर एक छोटी सी इस तरह से बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। देन यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शंस कुछ इस तरह से मुझे शो होंगे। जैसे फर्स्ट ये हो गया। देन मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ चीजें किस तरह से मिलेंगी, इस तरह से। जब मैं हमारे इंसर्ट का यूज करूंगा तो जो ये एरिया बीच वाला है, ये हमारा किससे बनेगा, इंसर्ट से। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमारा हम जब ड्रॉ करेंगे उसको तो वो किस तरह से हमें इजीली शो होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम रियल टाइम में इसको कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक। ठीक है, देन उसको कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, पॉलीगन का। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन ही इंसर्ट के लिए सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ से पॉलीगन ले रहा हूँ। देन मैं सिलेक्ट करूंगा उसको कुछ इस तरह से। देन मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और इंसर्ट, ये आपका इंसर्ट पैनल हो गया। देन मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप अगर टॉप व्यू से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा ना इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंसर्ट हमारा क्या करेगा, एक छोटी सी बाउंड्री क्रिएट करके देगा, ये वाली। अब आपको दिख सकता है ये हमारी बाउंड्री है जो हमारे इंसर्ट वाले टूल से हमें मिली है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी इंसर्ट बाउंड्री मिल चुकी है हमें। देन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अब जैसे मुझे यूज करना है, एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि इतना। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे कि ये जो हमारा अभी इंसर्ट लगा है, मैं इसी इंसर्ट को कॉपी करना चाहता हूँ। बट जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो मैं किसका यूज करूंगा, इस प्लस वाले आइकन का। ठीक है, इस प्लस वाले आइकन पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखोगे, मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूं तो एक बाउंड्री और बन गई। देन उसके अपोजिट साइड वाली बाउंड्री अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट मेरी ये हो गई। ठीक है, और सेकंड बाउंड्री मेरी ये वाली हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाउंड्री बन गई है। देन जैसे ही मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता रहूंगा, ऑटोमेटिकली बाउंड्री सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और इस पार्ट से इस पार्ट तक की जो बाउंड्री का डिस्टेंस होगी वो हमारी इक्वल होगी। इसको मैंने करंट टाइम पे कितना रखा, 0.5 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.5 इंचेस, मतलब 5 इंच का जो है एक बाउंड्री बनती हुई आ रही है। मैं जितने बार भी इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, 0.5 इंचेस का गैप के हिसाब से ही बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं इंसर्ट का यूज कैसे करता हूँ। देन अब इंसर्ट के और ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड दोनों मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिए। देन मैं यहाँ से क्या करूंगा, राइट क्लिक और इंसर्ट प्रॉपर्टीज ओपन। तो मुझे एक तरीके से ये कुछ इस तरह से विजिबल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो, एक सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है दोनों अलग अलग हैं, तो इनकी बाउंड्रीज कैसे होनी चाहिए थी, अलग अलग, जैसे हमारे सुपर वाले की आई है। ठीक है, उस हिसाब से होनी चाहिए थी। बट ये कैसे आई है, अभी यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट है, ये एक ही पॉलीगन मुझे शो करा रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी वर्किंग है
इन ग्रुप में। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रुप और बायपॉलीगन। यहाँ पर ओनली 2 पार्ट्स आते हैं, ग्रुप आएगा या तो बायपॉलीगन आएगा। जैसे ही आप बायपॉलीगन कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली जैसे हमारा ये ऊपर वाला पार्ट था उस हिसाब से ही हमारी क्या हो जाएगी, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये रही हमारी बाउंड्री एक, और एक बाउंड्री हमारी ये रही। तो जैसे कि हमारे इस वाले ऊपर वाले पार्ट की बाउंड्री थी, सेम इस तरह से हो चुकी है। ठीक है, तो इंसर्ट की प्रॉपर्टीज हमारी कुछ इतनी है। देन मैं इंसर्ट से किस तरह से चीजें बना सकता हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था हमारे एक्सट्रूड के बारे में, तो हम क्या करते हैं जब हमें इंसर्ट और एक्सट्रूड दोनों का एक साथ यूज करना हो तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सेकंड के लिए क्या करता हूँ, पॉलीगन सिलेक्ट, ये मैंने एक बाउंड्री बना ली, मैंने एक पॉलीगन सिलेक्ट, देन मैंने क्या कर लिया, एक बाउंड्री बना रखी है। मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में आता हूँ, देन शिफ्ट, देन ऊपर के साथ एक्सट्रूड, जैसे कि हम हर बार बनाते हैं। ठीक है, कुछ इतना। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप एक्सट्रूड का यूज शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। देन मैं यहाँ से फिर से राइट क्लिक और फिर से इंसर्ट, तो आप देख सकते हो फिर से एक बाउंड्री बन गई। देन मैं इसको क्लिक करके होल्ड कर देता हूँ, देन इसको फिर से नीचे की तरफ ट्रैक कर दो या फिर ऊपर की तरफ कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेयर टाइप कुछ हमें दे देगा जैसे ही मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आई होप आई होप आपको इंसर्ट और एक्सट्रूड का यूज कैसे करना है दोनों को एक साथ, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इंसर्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। देन अब हम कुछ चीज़ें अलग करेंगे। ठीक है, अब हम और टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे मॉडिफायर शेल की। ठीक है, जैसे कि शेल हमारा करता क्या उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पर प्लेन बना लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेन। देन अगर मुझे यहाँ से इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर लूँ, एक्सट्रूड कर लूँ एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट मैं ऐसा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, देन मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आके शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो आप देखोगे अभी नीचे क्या है, एरिया खाली है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई नीचे की तरफ फिलअप नहीं आया है, इसका जो एरिया है नीचे का एरिया कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यही एरिया जो ऊपर शिफ्ट हुआ है उसने एक बाउंड्री तो बना दी है, बट उसको फिल नहीं किया, वो अभी भी ब्लैंक है। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना है, इसको फिल भी करना है, देन इसको इसको जो है थिकनेस भी देनी है। तो इसलिए मैं किसका यूज करूंगा, हमारे शेल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, आपको शेल प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेगी, आपको शेल प्रॉपर्टीज मिलेगी हमारे इस पैनल में, मॉडिफाई लिस्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई लिस्ट ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे क्या करना है, टाइप शेल, SH, ये रहा शेल। जैसे ही आप शेल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपके पास जो आपने प्लेन बनाया था वो एक थिकनेस प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। आप अगर इसकी आईज को बंद कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगा। देन जैसे ही आप इस मॉडिफाई में आके दोबारा आइस ओपन कर दोगे सेल की, वो ऑटोमेटिकली थिकनेस में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें फिर जितनी भी आपको थिकनेस देनी है वो इजीली आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, थिकनेस और कम या ज़्यादा करनी हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, देन मैं इसको कुछ इस हिसाब से। तो अब हम बात करेंगे हमारे शेल के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में जो कि हमें यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, इनर अमाउंट, ठीक है, आउटर अमाउंट और सेगमेंट्स। ठीक है, और एक वेबल एजेस है, एंड वेबल एजेस। ठीक है, ये कुछ हमारे ऑप्शंस हैं। अब इनका मैं यूज कैसे करता हूँ, मैं इसको एक सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो ये एक प्लेन है वो कुछ हद तक ठीक है, उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ चुकी है, बट ये इनर अमाउंट है और आउटर अमाउंट है। मैं इसको अभी के लिए वायर फ्रेम कर रहा हूँ F3 से। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देन जैसे ही मैं इसका इनर अमाउंट को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखोगे इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा आउटर अमाउंट है। आउटर अमाउंट से क्या होगा,
आउटर अमाउंट से इसका आउट वाले एरिया जो कि हमारा आउट रहेगा। तो इसका इन और आउट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो इसका इनर अमाउंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही में आउटर अमाउंट। जो इसके अपोजिट, जो इसका ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस, ये क्या है हमारा आउटर अमाउंट। देन इसके अपोजिट साइड वाला नीचे वाला फेस कौन सा है हमारा इनर अमाउंट। तो ये हमारा आउटर है और नीचे वाला क्या है हमारा इनर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया इनर और आउटर का किस तरह से यूज करना है। देन इसमें और ऑप्शंस हैं सेगमेंट्स के बारे में। अगर मैं इसको F4 कर दूं ताकि मुझे इसकी विजिबिलिटी हो जाए, अगर मैं सेगमेंट को इंक्रीज करता हूं तो आप देखोगे हाइट्स में, ये जो आपकी जो एरिया हाइट में आया है, शेल वाला एरिया ये वाला, आपके पास कुछ सेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यही क्या है, ये जो सेगमेंट वाला एरिया ये हमारे हाइट सेगमेंट में इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देन अब हम आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे जो कि है वेबल एजेस। इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेबल की एक जो है वेबल एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस क्रिएशन को किस तरह से करें, जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, नन आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं बना रखा। देन मैं यहाँ से स्प्लाइन में, देन एक टॉप व्यू से एक स्प्लाइन से क्या करता है नॉर्मल लाइन क्रिएट इस तरह से। ठीक है, देन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे वेबल प्रोफाइल, देन मुझे इसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो इसकी जो हाइट है वो कुछ इस तरह से शेल में बदल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी चीज को एक तो शेल कर सकते हैं, दूसरा अगर आप कुछ वेबल प्रोफाइल बनाते हैं, हम हमेशा वेबल प्रोफाइल किससे बनाते हैं, हमारी स्प्लाइन से, स्प्लाइन के लाइन वाले सेक्शन से। उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन इसमें बनाएंगे वो आप इजीली इसको चेंज कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से वेबल एजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिस्कशन किया हमारे शेल के बारे में और हमारे इंसर्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे नेक्स्ट टूल हम हमारा क्या रहेगा, एफएफडी। ठीक है, एफएफडी किस तरह से यूज़ होता है, अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।